मुबारक हो और परमेश्वर की आमद तक हम सब पाक, पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक ठहरे यीशु जी के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम का आज का विषय है, परमेश्वर हमसे कैसी सेवा चाहते हैं। आत्मिक सेवा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम बहुत कुछ उस वक्त करते हैं जब तो हम फ्री होते हैं, हम तब परमेश्वर को वो समय देते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे अद्भुत और सबसे अच्छी भेंट चाहते हैं। हालेलुया। परंतु हमारी फितरत क्या है? हम कौन सी भेंट चढ़ाते हैं? सबसे घटिया भेंट। हालेलुया हालेलुया। सेम ऐसे ही हाबिल और कैन दो भाई थे, उन्होंने किया था। हालेलुया। कैन ने बहुत ही कमजोर और घटिया भेंट परमेश्वर को चढ़ाई। हालेलुया क्षमा चाहता हूं। परंतु हाबिल ने बहुत ही अच्छी भेंट परमेश्वर को चढ़ाई। परमेश्वर ने कौन सी भेंट को कबूल किया? हाबिल की। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज हमें भी वैसी भेंट चढ़ानी है, बल्कि हर समय हमारी भेंट ऐसी होनी चाहिए। हमें आत्मिक सेवा कैसे करनी है मेरे अजीजों? रोमियो 12 की हम 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। नया निज़म में हिंदी में 221 पेज पे 12 उसकी 1 और 2 आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन आमीन। इस युग दे रूप जहे ना बढ़ो, सगो अपनी बुद्ध दे नवे होड़ करके होर स्वरूप विच बदलते जाओ, ता जो तुसी सियाण लवो भई परमेश्वर दी चंगी अते मन भाउंदी अते पूरी इच्छा की है। आमीन। हालेलुया। जो वचन पढ़ने और सुनने वालों को फल बुद्ध ज्ञान समर्थ बहुतायत की आशीष दे यीशु जी के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ परमेश्वर हमें कुछ कहना चाहते हैं। किसको? बोलिए। मुझे कहना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, दया परमेश्वर ने हम पर क्या की? हम क्या थे? गुनाहगार थे, पापी थे, जन्म से ही पापी थे। मेरे अजीजों, परमेश्वर की दया हम पर हुई और परमेश्वर का पवित्र कलाम आज हमें संबोधन कर रहे कि दया दिलाकर मैं परमेश्वर की उस वचन को आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, शरीरों को, हमारा शरीर क्या है? क्या है हमारा शरीर? क्या है? परमेश्वर का मंदिर। हमने इस शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम
अक्सर कहां माथे टेकते थे? हालेलुया। हम कहां बलिदान चढ़ाते थे? हालेलुया। आज जो हमें चलाता है उसी को हमने एक जीवन पवित्र और परमेश्वर को मन को अच्छा लगने वाला हमने बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। वो भेंट हमने चढ़ानी है मेरे अजीजों। हालेलुया। हम भूल जाते हैं कि हम अब परमेश्वर के हैं। हालेलुया। थे हम पहले संसारिक थे मेरे अजीजों। परमेश्वर ने हमें कहां भेजा था? परमेश्वर ने पहले कहां भेजा था हमें? हालेलुया। मेरे अजीजों, आदम कहां था? स्वर्ग में था मेरे अजीजों। यहां नहीं भेजा था। हालेलुया। वो तब स्वर्ग में था। हालेलुया। जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया तब उनको कहां? धरती पर फेंक दिया गया। हालेलुया। अब कहते हो हम धरती पर थे। हालेलुया। मुझे लगता आदम से पहले आप ही थे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर आज हमें भेजा जहां, और तब हम गुनाह में थे मेरे अजीजों। हम पापी थे मेरे अजीजों, और परमेश्वर का वचन हमारे पास आया। हालेलुया। सबके पास आया? आया कि नहीं? किस लिए आया? किस लिए आया? हमें बचाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। हालेलुया। हम उस वक्त मेरे अजीजों पाप का जीवन व्यतीत कर रहे थे और हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। एक समय तो ऐसा आया कि परमेश्वर ने सब इंसानों को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और कुछ कौन बचा था? नूह और उसके परिवार बचा था। हालेलुया। उसके बाद सृष्टि फिर बनी मेरे अजीजों। क्या पाप रुक गया? रुका? नहीं रुका। हालेलुया। फिर मेरे अजीजों पाप फिर बढ़ा, और फिर उसी पाप को मिटाने के लिए किसी को आना पड़ा। हालेलुया। किसी को जहां भेजा गया मेरे अजीजों, उस खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए, हमारे गुनाहों को खत्म करने के लिए, हमारे पापों को खत्म करने के लिए पहले ही बलिदान करने के लिए भेज दिया। हालेलुया। ये तय था। हालेलुया। कि किसके द्वारा ये काम होना है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी ऐसा हो रहा है मेरे अजीजों। अब वो समय आने वाला है कि आपको अंगीकार करना पड़ेगा। वो समय आने वाला है, कुछ भाग जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे। जो कच्चे होंगे वो भाग जाएंगे, जो मौत से डरते होंगे वो भाग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे टाइम पे एक जगह परमेश्वर का बंदगी हो रही थी। हालेलुया। वहां कुछ लोग गन्ने लेके आ गए। हालेलुया। और उन्होंने उनको वार्निंग दी कि जो अपनी जान बचाना चाहता है वो भाग जाए, और जो नहीं भागेगा वो मरने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे अजीजों, सब भगदड़ मच गई, भागना शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का दास वही पुल पे बैठा रहा और खुदा के दास के साथ कुछ लोग थे जो वर्शिपर थे। उनको कहा, आप जाना चाहते तो जाए, मैं यहीं बैठूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। मेरे अजीजों, कुछ लोगों ने और सोचा, वर्शिपर में से भी वहां कुछ बैठ गए। हालेलुया, वो ताड़ियां बजाते रहे और आराधना करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, पूरा पंडाल खाली हो गया। हालेलुया, मेरे अजीजों, जो गन्ने लेके आए थे वो गन्ने तान के बैठे रहे, आराधना चलती रही। मेरे अजीजों, आराधना के बाद प्रचार भी हुआ। हालेलुया, मेरे अजीजों, उन्होंने सुना। हालेलुया, तो उन्होंने खुदा के दास को कहा, सचमुच परमेश्वर ने आपको चुना और ठहराया है। हालेलुया, इनको चुना और ठहराया है, जो नहीं चुने तो वो भागे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, होंगे तो बहुत, बुलाए हुए तो, परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, वो कहते हैं कि हम तो यही देखने आए थे, कौन सच्चा है, कौन परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम जीवत पवित्र, परमेश्वर हमारा क्या है, पवित्र है, वो क्या है, जीवत है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जी ने जो भाता था उनके पिता को वैसा किया। हालेलुया, हालेलुया। किया कि नहीं किया? सेम ऐसे ही किया जैसा पिता को भाता था। हालेलुया, हालेलुया। आज वैसा ही हमें करने को कहा है। हमारा खुदा क्या है, जीवन। हम मरी हुई भेंट उसके पास लेके जाएंगे, क्या वो पसंद करेगा, नहीं, स्वीकार करेगा? नहीं। क्या हम अपवित्र भेंट, अशुद्ध भेंट, पाप से भरी हुई भेंट हम परमेश्वर के पास लेके जाएंगे, क्या वो स्वीकार करेगा? नहीं। हालेलुया। अगर परमेश्वर को वो पसंद ना हो भेंट, हम वो भेंट परमेश्वर के पास लेके जाएं, क्या वो पसंद करेगा? नेवर। मेरे अजीजों, वो पसंद परमेश्वर नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अब हमें अपने इस जीवन के बारे में जांचना है। हालेलुया। हालेलुया। कौन इस जीवन के बारे में जानता है? कौन जानता है? अपने आप जानते एक आप खुद जानते हैं और एक दूसरा हमारा खुदा जानता है। हालेलुया। 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 हमें पता होता है कि हम कहाँ गलत हैं, पर फिर भी हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, हमारे सोच विचारों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है और हम देख ही नहीं पाते, हम वो महसूस ही नहीं कर पाते कि हम यहाँ गलत हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यही समय है कि हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। मेरे अजीजों, अगर हम नहीं सुधरे तो डेफिनेटली हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। सुधर गए तो स्वर्ग में जाएंगे, अगर नहीं सुधरे तो हम नरक के कुंड में चले जाएंगे। मेरे अजीजों, तो सुधरने को अवसर कब मिलता है, मौका कब मिलता है? जीते जी। हालेलुया। हालेलुया। मरने के बाद ना तो कोई माफी है, तो ना कोई अवसर है, ना कोई मौका है। हालेलुया। हालेलुया। सब मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर जैसा हमसे बलिदान चाहते हैं,
जैसी भेंट चाहते हैं उस भेंट को हमें चढ़ाना है मेरे अजीजों। हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो। संसार में हम रहते जरूर हैं पर हमें संसार जैसे नहीं बनना। हालेलुया। सदृश मतलब संसार जैसे नहीं बनना। हालेलुया। अक्सर 4 लोग बैठते हैं, क्या वो करेंगे, क्या करेंगे वो 4 जने बैठ के क्या करेंगे? चुगली। हालेलुया। चुगली करेंगे, निंदा करेंगे। हालेलुया। और कभी कभी तो घमंड में आके अपने आप को ऊंचा करेंगे, दूसरों को नीचा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां इसीलिए परमेश्वर ने कहा संसार में रहते तो पर संसार जैसे ना बनो। हालेलुया। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, सारा सबका मन नया हो गया, हाथ ऊपर करो। परमेश्वर ने आपको नया किया है, दिया कि नहीं? आपके लिए लहू बहाया कि नहीं? आपको नया किया कि नहीं? मसीह में आप नए हुए कि नहीं? मसीह में आप नई सृष्टि है। पुराना सब बीत गया और सब नया हो गया। हालेलुया। क्या परमेश्वर के वचन को नहीं मानते? मानते हैं। फिर अब क्या हो? आप नई सृष्टि। अब क्या हो? सारे बोलो, तो मैं नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। कभी शीशे के सामने खड़े होकर देखना कि मैं नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। हालेलुया। शीशा ही टूट जाएगा। हालेलुया। शीशा बताता है मेरे अजीजों। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन नया हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए? चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। चाल चलन तो हमारा वही है, हमारी चाल रास्ता तो हमारा वही है। चलन क्या होता है? हमारे काम तो वही है मेरे अजीजों, चलना, चाल और चलना। हालेलुया। पहली चाल जो हम चलते थे, आज भी झूठ, आज भी निंदा, आज भी घमंड, आज भी ईर्ष्या, आज भी नफरत। हालेलुया। आज भी भटकन, आज भी भरमाने वाली आत्मा काम कर रही है, आज भी छुटकारा नहीं हुआ, आज भी हम बंधनों में। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है? ऊंची बोलिए सब, परमेश्वर कहाँ है? कहाँ ढूंढ रहे हैं हम? बाहर ढूंढ रहे हैं, हम चर्चों में ढूंढ रहे हैं, हम पास्टरों में ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। हम ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। हम ऐश्वर्य में ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर उस मंदिर में है जो सादा हो फिर भी परमेश्वर के लिए आशीषित है। हालेलुया। हालेलुया। पर में जिस बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावनी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हमने अपने आप को बदल लिया, अगर हमने अपना चाल चलन बदल लिया, अपनी सोच बदली, अपना रास्ता बदल लिया, तो क्या परमेश्वर अपने प्लान हम पर प्रकट नहीं करेंगे? हालेलुया। कहते फिर इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
परमेश्वर की इच्छा क्या है, फिर हमें क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। हालेलुया। क्या वचन नहीं बताता कि परमेश्वर की क्या इच्छा बताता है कि नहीं? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है? हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, परंतु हम अक्सर किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। आगे 3 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुभव के कारण जो मुझको मिला है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हालेलुया। अनुभव, तजुर्बा कहता है कि जैसा मुझे समझना चाहिए मैं हूं नहीं वैसा। मैं कभी कभी हम अपने आप को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के आगे हमारी कोई भी साथ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कितने पवित्र कलाम में लिखा, कितने राजा बनाए। हालेलुया। वो राजा बने रहे नहीं, उनको फिर उस गद्दी से उतार दिया गया। मेरे अजीजों, हालेलुया। और कितने रंग थे, उनको क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन जो लिखा है, हमें उसको समझना है। हम अक्सर क्या करते हैं, वचन को तोड़ मरोड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी इच्छा के अनुसार हम दूसरों को परोस देते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज जैसी हवा चल रही है, तो उसके अनुसार सिर्फ खुदा की महिमा करें। मेरे अजीजों, सिर्फ अपने खुदा की महिमा करें, किसी को नीचा ना दिखाएं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे एक अजीज हैं, उनके पास एक बच्चा आया और कहता, ये मुझे हर रोज एक ही बात कहता है कि तू छोटा है, तो हर चीज में छोटा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, उस अजीज ने एक पेंसिल ली और पेंसिल उसके सामने रखी और कहा, ये क्या तुझे ये समझ रहा है? हालेलुया। कहता, यस, ये समझ रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कहते तू एक जो तुझे छोटा समझता है, तो उसके आगे एक और बड़ी पेंसिल रख दे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, बड़ी पेंसिल के आगे एक छोटी पेंसिल, वो क्या कहलाएगी? छोटी ही कहलाएगी। हालेलुया। कभी कभी हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे अजीजों, कंपेयर करते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। यहां हम पढ़ेंगे आगे। मेरे अजीजों, कभी कंपेयर ना करें, हम सबका खुदा एक है। हालेलुया। और जिसने जहां खड़ा किया है, वो कभी भी उठा सकता है, हटा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, किसी को कुछ नहीं पता कि कौन स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया।
कोई कह सकता है 100% श्योर है कि मैं जाऊंगा? यहाँ सिर्फ हम एक साथ बना देते हैं, हाँ मैं जाऊंगा। हालेलुया। हम अपने आप को सिर्फ तसल्ली देते हैं। हालेलुया। और मेरे अजीजों, खुदा जिनको लेके गया उनके साथ बात भी की होगी। हालेलुया। हनोक को जीवित उठा लिया गया था। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, एलिया को उठा लिया गया था। हालेलुया। इसलिए हमें भी परमेश्वर के वचन को जैसा लिखा है, अगर हमारा जीवन वैसा ना हुआ तो हमारे अंदर सिर्फ भटकने लगी रही, तो मेरे अजीजों, जहां परमेश्वर चाहते हैं कि हम पहुंच पाए वहां हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा कहां चाहता है कि हम पहुंचे? कनान देश में। हालेलुया। वो स्वर्ग ही है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहां लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास प्रमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सबूती के साथ अपने को समझे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसा परमेश्वर ने हर एक को उसके विश्वास के अनुसार, प्रमाण मतलब के माप के बांट दिया। मेरे अजीजों, हालेलुया। किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, तो जे ना सोचे उसको ज्यादा मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। मुझे कम मिला मेरे अजीजों, बल्कि जे सोचे पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया। उसके लिए भी धन्यवाद करें कि आपको थोड़ा मिल गया। हालेलुया। कईयों को थोड़ा भी नसीब नहीं होता मेरे अजीजों। हालेलुया। कभी कभी हमें मिलता है, हम उसको क्या है, मल्टीप्लाई करने की कोशिश ही नहीं करते मेरे अजीजों। बच्चों को छोड़ के सब 30, 40 के प्लस ही होंगे, सब होंगे सब। हाँ जी। तो सोचिए हमारी लाइफ कैसे जा रही है, उड़ती जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। कभी सोचिएगा ठंडे दिमाग से, ठहराव है हमारे अंदर? क्या वचन में जो लिखा है मैं वैसे करता हूं? जो वचन में लिखा क्या मैं वैसे चलता हूं? क्या मैंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की है? क्या मैं अपनी ही इच्छा हर रोज पूरी करता हूं? हालेलुया। हालेलुया। खुदा के खावत जब सारे रात को सो जाते हैं, उठ उठ के परमेश्वर के साथ समय बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो कितना कितना समय परमेश्वर के साथ बैठे रहते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, कोई आपको आके खुदा कहे, बैठ अभी मैं तेरे साथ और समय बताना चाहता हूँ। हालेलुया। वो कितना ब्लेस होगा मेरे अजीजों। परंतु हम तो 5 मिनट दुआ करते होंगे तो हम उठ के बैठ जाते हैं मेरे अजीजों। हमें अपने संसार के काम याद आते हैं मेरे अजीजों। हमें जो संसारिक जिम्मेवारियां दी गई हैं वो हम उसी में उलझे हुए हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दी है, कहा कि अपने परिवार की जिम्मेवारी को निभा। हालेलुया। अगर तू अच्छे ढंग से निभाएगा तो फिर क्या है, तू कलीसिया की भी जिम्मेवारी निभा सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परंतु यहाँ 24 घंटे में हम 3 घंटे भी परमेश्वर के साथ नहीं बताते। हालेलुया। हम चोर हैं मेरे अजीजों। हम
परमेश्वर के समय को चुराते हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। हालेलुया। घर में राशन कौन लेके आता है? घर में राशन आता है, कौन लेके आता है? कपड़े वस्त्र आते हैं, कौन लेके आता है? तनख्वाह हमारे घर में आती है, कौन लेके आता है? घर का मुखिया। हालेलुया। हमने जिसको घर का मुखिया बनाया ना था उसको बनाया नहीं। हालेलुया। अक्सर हर चीज वहां से। हालेलुया। आप तो एक जरिया हो मेरे अजीजों, आपके द्वारा वो काम हुआ। हालेलुया। पर कराने वाला कोई और है। हालेलुया। अगर वही आपको ना देता क्या आप घर में लेके आ सकते थे? हालेलुया। आपको अच्छी सेहत दी, आपको जॉब दी, अगर आपको बस जॉब ना होती तो क्या आप घर में लेके आ सकते थे? हालेलुया। सो मेरे अजीजों, पहल उसको दे जिसने आपके लिए ये सब किया है। हालेलुया। मां के पेट से आपने जन्म लिया, पर आपको वहां भेजने वाला कोई और है। हालेलुया। उसको महिमा दे मेरे अजीजों। हालेलुया। हालेलुया। कहते वैसे ही सबूती के साथ अपने को समझो। सबूती कि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है। हालेलुया। एक बुरी बुद्धि होती है, एक सबुद्धि होती है, मतलब है अच्छी बुद्धि। हालेलुया। तो हमें उसको काम में लाना है मेरे अजीजों, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है। हालेलुया। एक अंग से पूरी देह बन सकती है? हाँ जी, बन सकती है, पर सब अंगों को मिला के एक देह बन सकती है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब सब अंग मिलके काम करते हैं तो मेरे अजीजों वो देह क्या होती है? ब्लेस होती है, तंदुरुस्त होती है मेरे अजीजों। हालेलुया। जब वो देह के अंग अलग अलग काम करें, किसी की अपनी इच्छा हो, किसी की कोई और इच्छा हो, कोई और कुछ करता रहे, पैर इस तरफ जाए, आंखें इस तरफ जाए, हाथ उस तरफ जाए, कान उस तरफ जाए, जुबान कहीं और जाए, तो मेरे अजीजों वो शरीर कभी भी ब्लेस नहीं होगा, बल्कि वो नाश हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सो इसलिए हमें परमेश्वर की उस कलीसिया की, जो कलीसिया क्या है? परमेश्वर की क्या है? देह है, और हम सब क्या हैं? अंग, मतलब उस कलीसिया के मेंबर्स हैं। हालेलुया। तो हमें इकट्ठे कहते मिल के चलना चाहिए। हालेलुया। और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिए हैं। हालेलुया। कोई वरदान छोटा नहीं है। हालेलुया। कोई काम परमेश्वर में छोटा नहीं है, और जो आपको मिला उसके लिए धन्यवाद करें। अगर और चाहिए तो परमेश्वर में जीवन बताएं, अपना समय बताएं, ताकि परमेश्वर आपको और बढ़ाए। हालेलुया। पर कभी ये ना कहें कि मुझे मिला नहीं है मेरे अजीजों। हालेलुया। एक एग्जाम्पल है परमेश्वर ने बाइबल में दी। 3 भाई थे, 3 लोग थे। हालेलुया। एक को 5 दमड़ियां दी गई। हालेलुया। एक को 2 दमड़ियां दी गई। हालेलुया। एक को 1 दमड़ी दी गई। हालेलुया। दमड़ी मतलब क्या है?
पैसे सिक्के दिए, पहले सिक्के चलते थे। हालेलुया। हालेलुया। वो खुद जो मालिक जिसने उनको दिया था वो खुद दूर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। और उनसे वादा किया कि मैं वापस आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने जो आपको दिया मैं देखूंगा आपने क्या किया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज किसके पास दमड़ियां हैं? आपने दमड़ी गवा दी। हालेलुया। 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 हमारे पास दमड़ियां हैं। बोलिए, हमारे पास दमड़ियां हैं। बहुत है, बहुत है। बहुत है। बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये भी कहिए, हाँ प्रभु मेरे पास दमड़ियां है। हाँ प्रभु मेरे पास दमड़ियां हैं। आगे बोले, हाँ प्रभु मेरे पास दमड़ियां हैं। हाँ प्रभु मेरे पास दमड़ियां हैं। तो मैं प्रभु उनको इस्तेमाल नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 5 थी, इस्तेमाल की गई, कितनी हो गई? 10। 10 हो गई। हालेलुया। जिसके पास 2 थी, इस्तेमाल की, कितनी हो गई? 4। जिसके पास 1 थी, इस्तेमाल नहीं की, कितनी हो गई? एक ही गई। 1 ही रही, वो भी छीन ले गई। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास ज्यादा थी उसको दे देगी। हालेलुया। हालेलुया। अब इस्तेमाल करने मेरे अजीजों, कर ले इस्तेमाल, कहीं दमड़ी को छीन ना ली जाए। एक है ब्लेस, ब्लेस है। हालेलुया। वो देखो जिसके पास 1 भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अब है कि नहीं ब्लेस? है। है तो है। हालेलुया। हम खाली नहीं है। बोलिए हालेलुया। मेरे अजीजों, सो परमेश्वर हमारा जीवन है, उसको जीवन पवित्र और परमेश्वर को मन को भाता हुआ, पसंद आता हुआ वही बलिदान हमें भेंट चढ़ाना है। मेरे अजीजों, हालेलुया। किसी की ओर देखना बंद कर दे। हालेलुया। जब अक्सर हम दूसरों की ओर देखते हैं तो ठोकर खाते हैं। हालेलुया। किसकी तरफ देखना चाहिए? हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखेंगे, ठोकर कभी नहीं लगेगी। हालेलुया। क्यों नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? मेरे अजीजों, संभालने वाला हमारा खुदा ही है। ठोकर लगने से पहले ही स्वर्गदूत भेज देगा और वो हमें उठा लेंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए हमेशा अपने खुदा की ओर देखें, किसी की ओर ना देखें। कोई कुछ भी करता है, जब एक बात मुझे परमेश्वर ने बताई, हालेलुया, मैं परेशान था अपने मसीह भाई बहनों के लिए। हालेलुया। और मैं वचन पढ़ रहा था और परमेश्वर मुझे कुछ दिखा रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। और मैं एकदम दुआ को बंद किया, उस वचन को पढ़ना बंद किया और मैंने लिखना शुरू किया। मेरे अजीजों, तो परमेश्वर ने फिर एक बात कही, सिर्फ जब कोई कहने से नहीं करता, छोड़ दो उसको, उसके हाल पे छोड़ दो। हालेलुया। पर उसके लिए दुआएं और बढ़ा। हालेलुया। और ज्यादा दुआएं उसके लिए करनी शुरू कर दो। हालेलुया। क्योंकि दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज हमें एक दूसरों के लिए दुआएं करती रहनी है। मेरे अजीजों, जो सिर्फ अपने लिए करता है वो आत्मिक उन्नति, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए करता है। मेरे अजीजों, पर
उस हर एक व्यक्ति की जिसको परमेश्वर ने चुना और ठहराया है, उसकी जो ड्यूटी है कि वो अपने भाई बहनों के लिए दुआ करे। हालेलुया। उनका बोझ ले। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुल जाएगी किताबें जब भी इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज किसी ने हमें कहा था दुआ करने के लिए, 10 साल पहले हम भूल गए, परंतु आज हमने उनके लिए दुआ नहीं की। मेरे अजीजों, तो आपसे वो भी पूछा जाएगा आपने दुआ क्यों नहीं। हालेलुया। हर चीज का हिसाब होगा मेरे अजीजों। तो फिर हम कहेंगे हाँ प्रभु, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने उनके लिए दुआ की, वो ठीक हो गई, मैंने उनके लिए दुआ किया, वो मरा हुआ जीवित हो गया, मैंने उनके लिए दुआ किया, वो बहन बांझ थी, परमेश्वर उनको बच्चों की आशीष दे दी। हालेलुया। हो गया? हो गया कि नहीं? हालेलुया। तो परमेश्वर आगे से आपको क्या कहेंगे मेरे अजीजों? किसके नाम से हुआ? हालेलुया। तुम खुद नहीं कर सकते थे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, वो तो परमेश्वर के नाम से हुआ है। वो तो परमेश्वर ने आपसे वो काम लेने थे। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर के काम करने से भी हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे मेरे अजीजों। स्वर्ग में जाना है तो हमें पवित्र और मेरे अजीजों परमेश्वर को भाती हुई सच्ची भेंट चढ़ानी है मेरे अजीजों, बहुमूल्य भेंट चढ़ानी है। और अपना अगर मन को बदला तो हमें चाल चलन भी अपना बदलना है मेरे अजीजों, ताकि परमेश्वर का जब आमद का समय हो, दूरी फूकी जाए, तो परमेश्वर क्या है हमें उठा के ले जाए। हालेलुया। उस वक्त कोई चाहता है कि मैं 5 मिनट जहां रुक जाऊं परमेश्वर को देखने के लिए? कौन हाथ नीचे करो जो चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। कितने ऐसे लगते जैसे कहीं बैठे हों और सुस्ती पड़ रही है आपको। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है? बल देता है, नया बल। हालेलुया। वो हमें नया हर रोज नया करता है। हालेलुया। एक्टिव होके बैठा करें। कोई के उधर बाहर कोई और भी बैठा है जो देख रहा है कौन सुस्त है, किसका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर नहीं है, वो आपसे वचन ही चुरा के ले जाएगा। हालेलुया। खाली हाथ, चाहे आप भर के आए थे, जहां बोझ लेके आए थे, पर जहां से आशीष नहीं, खाली हाथ चले जाएंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज से ही अपने स्वभाव को बदल लें, सुधार करें अपने अंदर, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना छोड़ दें, बल्कि अपने अंदर सुधार करें मेरे अजीजों। हालेलुया। ताकि सब जब अपने अपने को सुधार देंगे तो मेरे अजीजों कभी दूसरों को कहना ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहते हैं कि हम सुधर जाएं? कौन कौन चाहता है कि हम सुधर जाएं? हालेलुया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपकी चाल सीधी हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप वचन को फॉलो करें? यीशु जी के नाम में आमीन। परमेश्वर, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, दिया के सागर शांति के रास्ते इसमें सबके ऊपर दया करें, दया करें पिता। हम सब आपके हैं पिता,
और दया के सागर हमने अपना आप आपको पर अर्पित किया है पिताजी, और आज हमने पवित्र आत्मा जी के वसीले आपके पिता वचन के बारे में सीखा है पिता। रोमियो 12 की 1 से लेके 5 तक हमने आज पढ़ा पिता कि आपको कैसा पिताजी हम आत्मिक सेवा कैसे करें, हम आपको कैसे बलिदान चढ़ाएं कि आपको भाई पिता हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके हैं और सदा आपके ही रहना चाहते हैं। और पिता हम अक्सर गलतियां कर देते हैं पिता, परंतु पवित्र आत्मा जी आप ही हमें बीच गाइड करें, आप ही हमें सुधारें, आप ही हमें ब्लेस करें, क्योंकि हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते पिता। दया के सागर हम अपने दिलों को सदा के लिए आपके लिए खोलते हैं पिता। और पिता आइए आप सिंहासन में सदा के लिए स्थिर हो जाए। तो पिता आपका एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टी के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल लाए, और फल हमेशा हम सबके जीवनों में बना रहे। यीशु जी के नाम में आमीन। वैज्ञानिक को नेगेटिविटी को अंधकार की शक्ति कभी भी हमसे आपके पवित्र कलाम को जुदा ना करने पाए पिता, क्योंकि हम आपके बिना अधूरे हैं पिता। और दया के सागर और आज से हम चाहते हैं कि हमारी चाल भी सही हो जाए पिता, जैसा चाल चलन आपको चाहिए वैसा हो पिता। धन्यवाद पिता, आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं कि आपने पिता हम सबकी प्रार्थना को सुन के उत्तर के रूप में मन्ना भेजा, और मन्ने को रिसीव करते हैं झरना 14 की 14 के अनुसार यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन।